जय श्री कृष्ण। हम में से हर एक चाहता है कि हमारी पढ़ाई पूरी होते ही हमें एक अच्छा रोजगार मिले, हमें अपने क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी का पद प्राप्त हो। यदि प्रशासनिक अधिकारी हम नहीं बने तो एक छोटी सी जॉब जिससे हमारा जीवन सुखपूर्ण चल सके वह तो हमें मिल ही जाए। तो कौन होते हैं वे भाग्यशाली लोग जो कहीं कहीं अपने प्रारब्ध से और कभी कभी इस जीवन में किए हुए अपने कर्म से अपने हाथ की रेखाओं में रोजगार की रेखाएं लेकर आते हैं। तो आज हम जानेंगे वे 4 लक्षण जो किसी भी व्यक्ति के हाथ की हथेलियों में मौजूद हों, वो चाहे बनावट के आधार पर हों अथवा हाथ की रेखाओं के आधार पर, लेकिन उन लोगों की जॉब अवश्य लगती है और अपने रोजगार के माध्यम से वे आनंददायक जीवन बिताते हैं। ये 4 लक्षणों को जानने से पहले कृपा करके आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो हाथ की रेखाओं में रोजगार को देखने से पूर्व हमें हाथ की रेखाओं के विषय में मूलभूत जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हाथ में मौजूद वे 3 रेखाएं जो कि जीवन रेखा, हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये रेखाएं हर किसी के हाथ में मौजूद होती हैं। जीवन रेखा जो कि मणिबंध से प्रारंभ होकर और गुरु पर्वत तक पहुंचती है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के समानांतर चलती हुई कभी कभी हृदय रेखा की तरफ और कभी कभी जीवन रेखा की ओर अपना झुकाव दर्शाती है। तीसरी रेखा हृदय रेखा होती है जो हमारी सबसे छोटी उंगली जिसे हम लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका कहते हैं वहाँ से प्रारंभ होकर और गुरु पर्वत तक अर्थात आपकी तर्जनी या फर्स्ट फिंगर की मूल में जाकर खत्म होती है। ये 3 रेखाएं प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती हैं। इसके पश्चात एक रेखा होती है जिसे हम भाग्य रेखा के नाम से जानते हैं। अक्सर हम जब भी किसी को अपना हाथ दिखाते हैं तो यदि भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर और आपकी मध्यमा अर्थात मिडिल फिंगर के नीचे जाकर खत्म होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली मनुष्य की श्रेणी में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आते हैं कि उन्होंने भाग्य के रूप में बहुत कुछ प्राप्त होता है। वे जिस भी कार्य को करना आरंभ करते हैं उसमें अंत में उनको सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन यही बात की संपूर्णता नहीं होती है। यदि ये रेखा कटी फटी अथवा टूटी हुई हो तो उसका असर भी आपके जीवन पर विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। अब चूंकि हमने आज का जो ये विषय उठाया है यह रोजगार के संबंध में, जॉब के संबंध में ही उठाया है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ जॉब के बारे में। तो जो 4 महत्वपूर्ण लक्षण जो हर उस व्यक्ति के हाथों में होते हैं जिसे एक अच्छा प्रशासनिक पद अथवा अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में भी वह कार्य करता है या वह कोई व्यापार करता है अथवा प्राइवेट जॉब भी यदि वह व्यक्ति करता है या किसी भी माध्यम से वह अपने जीवन में धन अर्जन करता है तो यह रेखाएं या ये लक्षण उसके हाथ में अवश्य ही मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या कोई व्यवसाय भी यदि आप करते हैं तो उसमें आपका भविष्य है वह कैसा रहेगा, कितना धनोपार्जन आप अपने जीवन में करेंगे। इन बातों का पता जो लगता है जो 4 लक्षणों के विषय में मैंने बात की है उनमें से पहला लक्षण है इस सूर्य रेखा के विषय में। यदि आपके हाथ में भी पुरुष जातक है तो दाहिने हाथ में, स्त्री जातक है तो बाएं हाथ में, यदि यह सूर्य रेखा इस प्रकार बनी हुई यदि आपके हाथ में है तो आपको अवश्य ही अपने जीवन में धन उपार्जन के अच्छे स्रोत आपको प्राप्त होंगे, चाहे वे व्यवसाय के रूप में हो, किसी प्राइवेट नौकरी के रूप में हो अथवा सरकारी नौकरी के रूप में। यदि ये रेखा इस प्रकार बनी हुई है तो मैं तो कहती हूँ कि आपको प्रशासन से अत्यधिक धन प्राप्ति के जो संबंध में धन प्राप्ति अवश्य ही आपको होगी। तो यह रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में इसी रूप में मौजूद होती है, यहाँ से प्रारंभ होकर और यहाँ तक पहुँचती है, उस व्यक्ति को अवश्य ही अपने जीवन में अच्छे रोजगार की प्राप्ति होती है, प्रशासनिक पद वह व्यक्ति प्राप्त करता है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अन्य सहायक रेखाएं भी यहाँ बनी हुई हैं। इन सहायक रेखाओं के पीछे क्या कारण रहता है? यह सहायक रेखाएं इस वाली रेखा के समानांतर चलती हैं।
तो इसके माध्यम से जो कहते हैं मुख्य जो सूर्य रेखा है, इसके साथ साथ ही जीविकोपार्जन के अनेकों साधनों को यह रेखाएं बताती हैं। यदि आपके हाथ में यह रेखा तो है ही, साथ ही अन्य भी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब है आपको अन्य अन्य स्थानों से भी धन उपार्जन होगा। यह रेखा यदि आपके हाथ में पूरी तरह से बनी हुई नहीं है और यह कुछ लेट अगर प्रारंभ होती है, तो इसका मतलब आपको जीवन में नौकरी या कोई भी व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त तो होगी, लेकिन वह कुछ देरी से होगी। और यदि पूरी यह रेखा बनी हुई है तो समय से ही आपको अपने जिंदगी में जॉब या एक अच्छा भविष्य या धनोपार्जन के साधन आपको अपने जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे लक्षण की यदि हम बात करें तो दूसरा लक्षण है कि आपकी जो यह लिटिल फिंगर, जिसे हम कहते हैं लिटिल फिंगर, यदि अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इससे जो कनिष्ठिका उंगली का जो यह हिस्सा है, जिसे हम इसका उंगली का अंतिम सिरा कह सकते हैं, यह यदि इस पोरवे से ऊपर निकल जाता है, यहाँ तक अगर यह पहुंच जाता है, तो आप अवश्य ही किसी ना किसी प्रशासनिक पद को सुशोभित अपने जीवन में करेंगे। यह बात आप 100% सत्य मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर यह हिस्सा इस हिस्से से ऊपर निकल जाता है और यहाँ तक अगर पहुंच जाता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी प्रशासनिक पद को अवश्य ही प्राप्त करता है। तीसरा लक्षण जो बताया जाता है वह यहाँ इस स्थान पर मौजूद रहता है। अंगूठे वाला जो यह सिरा है, अंगूठे का अंतिम सिरा, यदि तर्जनी उंगली के प्रथम पोर को यहाँ तक जो कहते हैं स्पर्श कर लेता है या इससे ऊपर यदि निकल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी के पद को प्राप्त होता है। यदि वह अधीनस्थ कर्मचारी रहता है तो अपने स्थान पर एक स्वाभिमान और दबंग व्यक्ति के रूप में वह अपनी छवि बनाता है और अपने पूरे स्वाभिमान के साथ वह अपने पूरे कार्य क्षेत्र पर कार्य करता है। तो यह 3 लक्षण मैंने आपको बता दिए जो कि एक अच्छे जॉब के विषय में आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसी आपकी नौकरी लगने वाली है। अब आता है चौथा और अंतिम लक्षण, जो कि दूर से ही हाथ को देखने पर पता लग जाता है। जैसा कि आप यह देख सकते हैं, यह जिस भी जातक का हाथ है, तो अगर आपके अंगूठे के नाखून का जो हिस्सा है वह थोड़ा सा नुकीला है, यदि नुकीला आपका नाखून है तो अवश्य ही आपको अपनी जिंदगी में अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। और नाखून नुकीले होने के साथ ही गुलाबी और लालिमा लिए हुए यदि हैं और आपका हाथ बहुत ही सुंदर यदि दिखाई देता है, तो आप एक अच्छे लेखक, कुशल वक्ता या किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। यह लक्षण इस माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ये 4 लक्षण जिस भी व्यक्ति की हथेली में मौजूद रहते हैं, वह व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में जाए, वहाँ पर अपनी एक छाप छोड़ता है, उसकी जॉब अवश्य लगती है तथा उसे जॉब को पाने के लिए अत्यधिक संघर्ष भी नहीं करना पड़ता। वह जिस भी कार्य क्षेत्र में जाए वहाँ उसकी एक अलग पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व को एक अलग आयाम मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हस्तरेखा से संबंधित यदि और कोई भी जानकारी आप मेरे माध्यम से चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। नई नई जानकारियाँ आपको मेरे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।